हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सीरीज को, जिसमें आज की इस पहले क्लास में हम लोग बात करेंगे 1857 के क्रांति के संपूर्ण डिटेल के बारे में। साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। संक्षेप में एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के दौरान ही 1857 की महान क्रांति हुई थी। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिनमें पहला कारण था राजनीतिक कारण। दोस्तों, राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी ने अपनी इस नीति के अंतर्गत अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन राजवंशों में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ असंतोष व्याप्त हो गया। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत कई कारण थे। दोस्तों, अंग्रेजों ने मुगल शासकों के समान भारत में रहकर शासन नहीं किया। वह कंपनी के शासन के समय कुछ समय के लिए भारत आते थे और जब इंग्लैंड वापस लौटने लगते थे तब अपने साथ बहुत सारे धनराशि लेकर जाते थे। इससे भारतीय जनता बहुत असंतुष्ट थी। मुक्त व्यापार तथा अंग्रेजी वस्त्रों के भारत के बाजारों में अत्यधिक मात्रा में आ जाने के कारण उसका प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ के कुटीर उद्योगों पर पड़ा, जिससे यहाँ के कुटीर एवं लघु उद्योग नष्ट हो गया। इससे आम जनता नाराज हो गए। कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक लगान या कर्ज पर चढ़ने वाले सूद का बकाया वसूल करने के लिए किसानों को कोड़ों से पीटना, कष्ट देना या जेलों में भेजना आम बातें थी। अगला कारण था धार्मिक कारण। दोस्तों, अंग्रेज हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भौंडा प्रहार करते थे। उनकी मान्यताओं की खुलकर हंसी उड़ाते और निंदा करते थे। गोद लेने की प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह बहुत से कारण थे, जिसके चलते कट्टर हिंदू और मुसलमान अंग्रेजों को अपना शत्रु मानने लगे थे। अगला कारण था सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों की भेदभाव की नीति के कारण उनके मन में बराबर विद्रोह की भावना बनी रहती थी। अगर भारतीय सिपाही अपने अंग्रेज समकक्ष जितना श्रेष्ठ योद्धा हो तो भी उसे कम पैसा दिया जाता था और बेइज्जती की जाती थी। और दोस्तों, अब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक और मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, 1857 ईस्वी तक विद्रोह के लिए बारूद जमा हो चुका था। केवल इसमें एक जलती तिल्ली पकड़ने की देर थी। चर्बी लगे कारतूसों ने बारूद के लिए जलती तिल्ली का काम किया, जिसने भारतीय सैनिकों की धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाई थी। भारतीय सैनिकों को एक नए प्रकार की राइफल एनफील्ड दिया गया था। इसके कारतूसों पर चर्बी का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों को यह खबर मिली कि इन कारतूसों के खोल पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। फलस्वरूप इन कारतूसों से हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी। उन्होंने समझा कि उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने इस नए कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया, लेकिन अंग्रेजी सरकार की ओर से सैनिकों को इसके प्रयोग के लिए बाध्य किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिक अंग्रेजी सरकार के इस व्यवहार से भड़क उठे और विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं उन प्रश्नों की ओर जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। दोस्तों, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी में, जो कलकत्ता से थोड़ी दूर पर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिसके नेतृत्व में सबसे पहले 29 मार्च 1857 को भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। दोस्तों, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में भी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया गया और सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसी के साथ 1857 के विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल और रोटी।
दोस्तों 1857 में शुरू हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियाँ यानी रोटियाँ गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। 4th नंबर पे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। 5th नंबर पे क्वेश्चन है हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 6 नंबर पे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 7th नंबर पे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 8 नंबर पे क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। 9th नंबर पे क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी में। 10th नंबर पे क्वेश्चन है 1857 के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैर से। 11th नंबर पे क्वेश्चन है मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। दोस्तों ध्यान रखें 1857 के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो और वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। 12 नंबर पर क्वेश्चन है दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय ने। दोस्तों दिल्ली में कहने को तो विद्रोही दल के नेता मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक बख्त खान के हाथों में था। लेकिन शीघ्र ही जॉन निकोलस के द्वारा इस विद्रोह पर काबू कर लिया गया और बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। 13 नंबर पर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून में। दोस्तों सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और उसे निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इस तरह से महान मुगल वंश पूरी तरह से खत्म हो गई। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। 14 नंबर पर क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय को। दोस्तों 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को देखा जाता है, क्योंकि इस विद्रोह में उनकी भूमिका नाम मात्र की थी। उनकी ओर से इस विद्रोह का सामना उनके सैनिक बख्त खान ने किया था। 15 नंबर पर क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब और तात्या टोपे ने। दोस्तों याद रखें तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग और सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में इस विद्रोह पर शीघ्र ही काबू कर लिया जाता है। नाना साहेब हार के बाद नेपाल चले गए और फिर उनका कोई पता नहीं चला और तात्या टोपे भागकर वहां से झांसी चले गए। 16 नंबर पर क्वेश्चन है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में हुआ था। 17 नंबर पर क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरोज के साथ। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 के वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है।
दोस्तों, जनरल हीरोज के इस कथन को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। 18 नंबर पे क्वेश्चन है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। 19 नंबर पे क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। दोस्तों, कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जल्द ही इस विद्रोह पर काबू कर लिया और महारानी हजरत महल भागकर नेपाल चली गई थी। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर में। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 को। दोस्तों, गंगा नदी पार करते ही उनकी बाह में गोली लग जाती है। उन्होंने अपनी जख्मी बाह को तलवार से काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था, लेकिन जहर से मुक्त नहीं हुए और जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस विद्रोह को अंग्रेजी अधिकारी विलियम टेलर और मेजर बिसेंट ने दबा दिया था। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह। दोस्तों, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर और बिसेंट आयर ने यहाँ विद्रोह को दबा दिया। दोस्तों, अब एक नज़र डाल लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने कहाँ से किया था। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान, कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली और बरेली से खान बहादुर खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इन सभी को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। दोस्तों, 1857 के विद्रोह ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अंत कर दिया। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देश एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, किसने कहा था 1857 के विद्रोह न तो पहला, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार ने। 27 नंबर पर क्वेश्चन है, किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर ने। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब ने। दोस्तों, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास आगरा था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की मामले की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पील आयोग। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के बाद एक पील आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जोनाथन पील कर रहे थे।
इस आयोग ने ब्रिटिश सरकार को सिफारिश की थी कि भारतीय सेना में अब जाति, समुदाय और धर्म इत्यादि के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए और इसका अनुसरण करते हुए ब्रिटिश सरकार ने यही नीति अपनाई। इस नीति का मूल उद्देश्य भारतीय समाज को विभाजित करना था तथा उन पर अपने शासन को निरंतर बनाए रखना था। और दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीतियों को फूट डालो और राज करो की नीति कहा जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।